हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उन सभी के रिगार्डिंग आपको जॉब नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एचपीएससी ने दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाल दी हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि करीबन 1200 से ज्यादा पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट स्ट्रीम के लिए। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसीज निकली हैं जिसका इंतजार बहुत सालों से कर रहे थे हरियाणा निवासी भी। तो डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, कब एग्जाम कंडक्ट होगा, होने की संभावनाएं हैं, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, एंडिंग कब है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन एस्पिरेंट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। तो डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज को मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी पब्लिकेशन 2 अगस्त 2024 को आ चुकी है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो इसका एप्लीकेशन लेना स्टार्ट हो जाएगा वो 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और क्लोजिंग डेट जो हो जाएगी वो 27 तारीख को होगी। तो शाम के 5 बजे तक 27 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि 27 तारीख है तो रात के 12 बजे तक भरते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5 बजे तक आपको भरना है। तो आपको कहाँ जाना है दोस्तों? www.hpsc.government.in पे आपको जाना है। आपको इस साइट पे जाकर आपको लॉगिन करना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो भी आपके रिस्पेक्टिवली आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग डेट दोस्तों आपका 27 तारीख तक तो है और शाम की 5 बजे तक भर सकते हैं। ठीक है, आपको इस साइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है और अपना कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको कोई भी सपोर्ट हो चाहिए, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में तो आप देख सकते हैं support@hpsc@hr.government.in पे आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, यहाँ पर बहुत सारी है। हमारा चैनल फिजिक्स का है दोस्तों, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि फिजिक्स के लिए दोस्तों 48 वैकेंसीज जनरल के लिए निकली है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सेक्शन जनरल के लिए है। एससी की बात करें तो दोस्तों 18 सीट्स निकली हैं। ठीक है, और 20 बैकवर्ड क्लासेस में दोस्तों 2 कैटेगरीज होती हैं, बीसीए और बीसीबी, क्रीमी नॉन क्रीमिलियर जिसको कहते हैं। तो बीसीए में 17 है, बीसीबी में 15 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में दो 8 है। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो फिजिक्स में 96 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं हर एक स्ट्रीम में बहुत सारी वैकेंसीज निकली है और टोटल 1273 वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर दोस्तों, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स तो आपको चाहिए ही होंगे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जुलाई 2023 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यूजीसी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आपका पीएचडी है तो वेल एंड गुड। अगर आपका पीएचडी होने के बाद नेट भी क्वालिफाई नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 2009 से पहले दोस्तों, ठीक है, एक स्पेशल नोट है कि अगर 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी कर रखी है, ठीक है, तो उस केस में आपका एग्जेम्प्टेड है नेट। बट जिन्होंने 2009 के बाद पीएचडी कंप्लीट किया है तो उनके लिए नेट कंपलसरी है, उनको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपकी पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी में हुई है, टॉप 200 यूनिवर्सिटी में अगर
आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है दोस्तों, तो उस केस में भी आपका नेट एग्जेम्प्टेड है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपका होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए। और सेट भी अगर आपका क्वालिफाई है दोस्तों, तो आपका हरियाणा का ही होना चाहिए। अगर बाहर स्टेट के अगर आते हैं, 2002 से पहले ये प्रोविजन था कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आपने सेट क्लियर किया है, तो आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट आफ्टर 2002 आपको वही सेट जो आपने क्वालिफाई किया उसी स्टेट का, वहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हरियाणा के लोगों ने जो भी सेट क्वालिफाई किया होगा वो एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हर एक स्ट्रीम के लिए वही मिनिमम वही कंडीशन है। आप आराम से इस नोटिफिकेशन को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देखिएगा। जो बेसिक है, आपको पता है कि एमएससी में कम से कम 55% मार्क्स आपको चाहिए और आपका नेट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 2002 वाली कंडीशन, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपको मैं बता चुका हूँ कि 5 बजे 27 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप नहीं फिल कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जिसमें टोटल आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क का पेपर होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो मतलब 120 मिनट में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिंपल भी होंगे बट आपको उस बेसिस पे अपनी एक्यूरेसी भी रखनी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। 5 ऑप्शंस होंगे, वैसे तो 4 होते हैं पर 5 ऑप्शंस होते हैं। कई स्टेट्स अपना पैटर्न रखती हैं। 5वां ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि अगर आपको चारों में से कोई भी आंसर नहीं आता तो आपने ई वाला जो ऑप्शन है उसको सर्कल कर देना है। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है, और 10 पूरे पेपर का 10% से ज्यादा अगर आपने सर्कल नहीं किया, ई वाला ऑप्शन अगर आपको आता भी नहीं है और आपने ई ओ वाला सर्कल भी नहीं किया, तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो एफ पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो ई वाला ऑप्शन है उसको जरूर टिक करिएगा ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए गलती से। मतलब आपने अगर 10 मार्क के क्वेश्चन को अगर ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब कहीं पर भी कोई सर्कल नहीं किया, तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई है। तो जरूर इस चीज को करेगा। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/4 मार्किंग है, डिटेक्ट होंगे आपके, मतलब 0.25 मार्क आपके डिटेक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से भाषाओं में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे ये आप देख सकते हैं। ओनली इंग्लिश में आप देख सकते हैं। फिजिक्स भी हमारा है दोस्तों, ठीक है, और केमिस्ट्री भी है, और बॉटनी साइंस दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथमेटिक्स भी हैं। बायलिंगुअल में ये सारे सब्जेक्ट्स भी आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, किस बेसिस पे है, आप इस चीज को देखिए। ये तो दोस्तों अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये प्री एग्जाम है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों आप कहेंगे कि मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। मेंस एग्जाम को क्या कहते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिसमें आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को चेक किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को चेक किया जाएगा। इसको मेन एग्जाम भी कह सकते हैं दोस्तों। ये 3 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स आपको 150 मिलेंगे, 150 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। पहला जो होगा प्री, वो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए होगा कम, और आपको प्री में जो पहला आपका होगा उसमें कम से कम आपको 25% मार्क्स तो सिक्योर करने ही पड़ेंगे, तभी आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है ना। अगर आपके 25% मार्क्स मिनिमम नहीं आए पहले वाले सब्जेक्ट में, जो पहला एग्जाम होगा, तो आप दूसरा एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरे सब्जेक्ट में जब आप आएंगे दोस्तों, कम से कम आपको 35% मार्क्स तो सिक्योर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये मिनिमम है, मतलब इससे ज्यादा भी कट ऑफ जाएगी, पर आपको कम से कम 35% मार्क्स तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। और प्री
और मेंस का आपका दोनों का कंबाइन करके आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और वो जो वेटेज है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज की वो 87.5 है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है जो आपका, अगर वो आपका अच्छा जाता है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स दोस्तों 12.5 है दोस्तों, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो खाली आपका पहला जो है जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको 25 नंबर सिक्योर करने किसी तरीके से। दूसरा जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है 87.5, और उसके बाद इंटरव्यू की वेटेज आप देख सकते हैं 12.5। तो आधी जंग तो आप सेकंड रिटर्न में ही जीत जाओगे, ठीक है ना। और मेरिट लिस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाएगी दोस्तों, जो दोनों के मार्क्स सिक्योर होंगे उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इन दोनों को ऐड करके आपके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जिसकी एज 21 साल से कम है और 42 साल से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द 15/7/2024, तो वो ही एलिजिबल हैं। बट जो कैटेगरी वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं ये वो कैटेगरीज शेड्यूल कास्ट के हैं उनको 5 साल की छूट है, बैकवर्ड क्लास के हरियाणा के हैं उनको भी 5 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी 5 साल, और डिफरेंट जो सेक्शंस है आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा है मिनिमम 5 ईयर्स तो है ही है हर एक केस में, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्शंस है आप देख सकते हैं, ओके। तो ये चीज आपके लिए है, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो स्टेट के हैं, जो बाहर के हैं उनको मतलब सेंट्रल का भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हरियाणा में रहने वाले जो निवासी हैं, जो SC ST या OBC कैटेगरी के हैं, वही इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर के किसी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर्ड किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं बाकी जो भी यहाँ आपका नोटिफिकेशन, आप इसके बारे में देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। आप इसकी साइट पे भी जाके देख सकते हैं, जो मेन चीजें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं दोस्तों। फाइनली जो है एप्लीकेशन फीस है दोस्तों आपकी 1000 रुपीज है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं हरियाणा के, तब भी मेल कैंडिडेट जो बैकवर्ड OBC क्लास में भी हैं, क्रीमी लेयर में, वो भी 1000 रुपीज है उनके लिए। और जो मेल कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी के, सभी अदर स्टेट्स के, उनके लिए भी 1000 रुपए ही हैं दोस्तों। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल कैटेगरी में भी फॉल करें या ESM में हरियाणा में भी हो वो, तो 250 रुपए ही लगेंगे दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट जो सभी कैटेगरी के हैं और अदर स्टेट के भी हैं तब भी उनको 250 है, तो फीमेल्स के लिए तो बहुत ही कम है दोस्तों, 1/4 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप SC कैटेगरी के हैं, अगर आप हरियाणा के हैं और मेल फीमेल जो भी SC कैटेगरी हैं या BCA कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के हैं या क्रीमी लेयर के हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी 250 रुपए है। तो ये भी आपको पता लग गया है दोस्तों। वो जो PWD के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, फीस नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। आपको ध्यान से ये चीजें भरनी है। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपकी जो सर्टिफिकेशंस हुई रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली है आपको भरना है, ठीक है। क्लोजिंग डेट अगेन मैं बता रहा हूँ 27/8/2024 है, शाम के 5 बजे से पहले पहले आप भर लीजिएगा। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही, ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से इसको देखिएगा नोट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में अभी है, मान लो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है TJT में या PGT में, और अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है, अगर वो एलिजिबल है, नेट क्वालिफाई कर रखा है, MSc में 55% मार्क्स भी हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से पहले लेना पड़ेगा, तभी वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बगैर वो ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो NOC के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा डिटेल में ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया, जो मेन हाइलाइट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।
तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। टिल देन गुड बाय।